राजवल जी, आपको भी क्या यही लगता है, यही उद्देश्य, यही मंशा सरकार की है, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, घुसपैठियों की पहचान और फिर ये डिटेंशन बंद कर सेंटर देता बनाने हूँ। के आदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता जो है हमेशा गरीबों के विरोध में रही है। हम्म। और अगर वो गरीब मुसलमान हो तो सोने पे सुहागा। हम्म। भाजपा की राजनीति को ये शब्द और ये पैटर्न जो है बहुत सूट करता है। हम्म। वरना उसी बांग्लादेश की शेख हसीना जो दिल्ली में वीआईपी ट्रीटमेंट पा रही है, वो मुसलमान भी है और बांग्लादेश की भी है। हम्म। और दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिला होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री या वहां के किसी भी राजनेता की पार्टी का दफ्तर किसी दूसरे देश में खुला हो। लेकिन शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसके दफ्तर भारत में खुल चुके हैं। लेकिन उनसे दिक्कत नहीं होगी, इनको गरीब मुसलमानों से दिक्कत है। और यहाँ लखनऊ में एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, और वो दलित बिरादरी से आते हैं। दलित बिरादरी का मैं इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि आज भाजपा और संघ के लोगों की जो बहादुरी मुसलमान फेस कर रहा है, ये बहादुरी, ये तानाशाही और ये मनुवादी सोच इस देश में सैकड़ों साल दलित भाई झेल चुके हैं। लेकिन वो डीजीपी साहब जब अपने घर से सुबह निकलते हैं टहलने के लिए, तो उनको अपने घर के बाहर 10-5 मुसलमान औरतें और मर्द काम करते नजर आते हैं। वो उनकी सबकी वीडियो बनाने लगते हैं, सबसे एक एक करके पूछते हैं कि तुम कहां से हो। उस सामने से जवाब आता है आसाम से। फिर पूछते हैं आसाम में कौन से जिले से, वो लोग अपना जिला बताते हैं। फिर ये महाशय पूछते हैं कि गांव कौन सा है, तो फिर वो लोग गांव बताते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारे पास कोई कागज है, तो वो कहते हैं हमारे पास सारे कागज हैं। लेकिन उसी वीडियो में अगले ही पल वो डीजीपी साहब उनको बांग्लादेशी और घुसपैठिया बताकर अपनी वीडियो बना लेते हैं। और इसी वीडियो को कोट करते हुए योगी आदित्यनाथ डिटेंशन सेंटर की बात करते हैं और आदेश देते हैं कि डिटेंशन सेंटर बनने चाहिए। और यहाँ एक नगर निगम में हजारों लोग ये जो काम कर रहे हैं इसका भी जिक्र करते हैं। फिर यहाँ की महापौर भी शुरू हो जाती हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सालों से वो लोग काम कर रहे थे, तब कहां थी आपका गृह मंत्रालय? इस पे बात क्यों नहीं होती है? अमित शाह का गृह मंत्रालय कहां था अगर वो इतने सालों से यहाँ देश में हैं? तो इन लोगों को दिक्कत जो है वो गरीबी से है और खास तौर से गरीब मुसलमानों से। वरना ये जो लूलू मॉल के मालिक है उनके सामने तो नमस्तक होके खड़े रहते हैं, उनसे दिक्कत नहीं होती है। और शेख हसीना का तो उदाहरण साफ है। शेख हसीना मुसलमान भी है और बांग्लादेश की भी हैं, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ की सरकार देती है। तो गरीब मुसलमानों से प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा हमारे साथी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हम लोग भी सतर्क हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के आधार पर और कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती करने की नीयत से अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगी, तो हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग भी ये निगाह पे रखेंगे, देखेंगे और काम करेंगे कि कौन घुसपैठिए हैं। और आने वाला वक्त बताएगा और आपको इस चैनल पे डिबेट करनी पड़ेगी कि कितने बिल्कुल, जब डिटेंशन जब सेंटर डेटा बनवाए आएगा, जब और कितने सरकार घुसपैठियों बताएगी को तो उस निकाला पर है। भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, बीजेपी नेता का रुख कर लेते हैं। अमर त्रिपाठी जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, कई गंभीर आरोप लगाए। मेरा भी सवाल